गांव में सुबह पक्षियों की किलकिलाहट और सुबह का सुहाना मंजर अब फीका पड़ने लगा था। उस दिन तो हद हो गई जब बलवंत अपने घर से बाहर निकला और उसे उसके घर के बाहर उसके पड़ोसी भानीराम का कटा हुआ सर दिखा। ये देख बलवंत बहुत डर गया और भागता हुआ सरजू काका के पास गया। तब तक वहाँ धनीराम आ गया। उन तीनों की बातें चल ही रही थी, तभी दरिया सिंह भागता हुआ दिखाई दिया। उसे देख सरजू काका बोले, वाव! अरे दरिया सिंह, कहाँ भागे जा रहे हो और तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? अरे सरजू काका, मैं तो आपके पास ही आ रहा था, जल्दी हमारे घर चलिए। अरे दरिया सिंह, बताओ तो सही बात क्या है? कुछ अनहोनी तो नहीं हुई है ना? घर में सब ठीक है ना? अरे सरजू काका, हमारे घर में तो सब ठीक है, लेकिन हमारे पड़ोसी भोला काका का सर हमारे घर के सामने काट कर लटकाया हुआ है। लोगों की भीड़ से जैसे तैसे बचकर आया हूँ। पड़ोसियों का बोलना है कि भोला काका को मैंने मारा है। अरे दरिया सिंह, तू चिंता मत कर, हम तेरे साथ है। देख, बलवंत के घर के बाहर भी भानीराम का कटा हुआ सर मिला है। लगता है ये किसी दूसरे का काम है जो अपने गांव में आपस में लोगों में झगड़ा करवाना चाहता है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। चलो मेरे साथ। फिर सभी पहले बलवंत के घर और फिर दरिया सिंह के घर पहुँचे। सरजू काका ने सभी गांव वालों को समझाकर शांत किया, लेकिन सरजू काका को ये चिंता खाए जा रही थी कि ये ऐसा खूनी खेल कौन खेल रहा है। तभी सरजू काका को उस महात्मा की याद आई जो आज रास्ते में आते समय सरजू काका को मिले थे। अब आएगा मजा। जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, वरना सबको मार देगी वो। इस गांव में कोई नहीं बचेगा। क्या हुआ बाबा, आप मुझे जाने के लिए क्यों कह रहे हो? और गांव वालों पर क्या संकट आने वाला है? चले जाओ, वरना बहुत बुरा होगा। उसके आतंक से कोई नहीं बचेगा। ऐसा बोलकर वो महात्मा आगे निकल गए थे। लगता है वो कहीं आसपास ही होने चाहिए। मुझे उनको ढूंढना होगा, क्योंकि वही हमें इस मुसीबत का हल बता सकते हैं। ऐसा सोचकर सरजू काका वहां से निकल गए और उस महात्मा को ढूंढने लगे। सरजू काका ने पूरे गांव में उस महात्मा को ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिले। फिर सरजू काका ने गांव के बाहर एक टूटे झोपड़े के पास वो महात्मा दिखाई दिए। सरजू काका जल्दी से उस महात्मा के पास गए और गांव में हो रही घटना के बारे में बताया। फिर वो महात्मा बोले, मैंने कहा था ना, चले जाओ, नहीं तो वो सबको मार डालेगी। तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। हे महात्मा, मैं अज्ञान था, मुझसे गलती हो गई जो मैंने आपकी बातों को अनसुना किया। मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से पूरा गांव बलि चढ़ रहा है। उन निर्दोष गांव वालों को बचाने का कोई रास्ता बताओ, रक्षा करो महाराज। सुनो सूरज, तुम्हारे गांव में आतंक मचा है। वो कोई इंसान नहीं कर रहा है, वो एक चुड़ैल है, सर कटी चुड़ैल, जो इंसान को मारकर उसका धड़ अपने साथ ले जाती है। चुड़ैल? सर कटी चुड़ैल? महाराज रक्षा करो गांव वालों की उस चुड़ैल से। देखो सूरज, मैं उसका कुछ नहीं कर सकता, लेकिन घड़बान तांत्रिक जरूर कर सकता है। घड़बान तांत्रिक? ये कौन है बाबा? मुझे बताओ, मैं गांव वालों को मुसीबत में नहीं छोड़ सकता। तो फिर यहाँ से सीधा जाओ और 2 मील चलने पर तुम्हें एक जंगल का रास्ता मिलेगा। उस रास्ते पर आगे बढ़ते रहना, लेकिन ध्यान रहे पीछे मुड़कर मत देखना, ना ही किसी के बोलने पर उसका उत्तर देना, नहीं तो मारे जाओगे। फिर आगे जाने पर तुम्हें चमगादड़ों का जंगल लगेगा। उसे पार करते ही एक कुटिया दिखाई देगी।
वही है वो गढ़बान तांत्रिक। जाओ उसे बोल देना मैंने भेजा है, वो तुम्हारी ज़रूर सहायता करेगा। मैं तो डर गई। फिर सरजू काका उस महात्मा के बताए अनुसार उस धड़बान तांत्रिक से मिलने निकल पड़े। रास्ते में महात्मा के बताए अनुसार चुड़ैलों की आवाज और भूतिया आवाज आने लगी। कभी कोई सरजू काका को पीछे से आवाज देता, क्या सरजू भाई? लेकिन सरजू काका ने हिम्मत रखी और आगे बढ़ते गए। जब चमगादड़ों का जंगल पार कर लिया तो सरजू काका को उस धड़बान तांत्रिक की कुटिया दिखाई दी। वहां पहुंचकर सरजू काका ने धड़बान तांत्रिक को सारी बातें बताई। फिर धड़बान तांत्रिक ने सरजू काका को गांव वापस लौटने के लिए बोला और साथ में ये भी हुक्म दिया कि पूरे गांव में अपने घर से कोई बाहर ना निकले। फिर सरजू काका गांव जाकर सभी गांव वालों को उस धड़बान तांत्रिक की बातें बताई। गांव वालों को गांव में ना देखकर वो सर कटी चुड़ैल पूरे गांव में घूम रही थी। ये सब देख गांव वाले बहुत डर गए। तभी उस चुड़ैल का कटा सिर बोला, कहाँ चले गए सभी? आज मुझे बहुत भूख लगी है। फिर उस चुड़ैल का कटा सर उन कटे हुए शरीर की गिनती करता है। चलो एक बार गिन लेती हूँ। 1 2 3 5। अरे वहाँ गलती से मिस्टेक हो गई। मैंने तुम सबको बोला है आगे चला करो, बहुत प्रॉब्लम होती है। अभी तो मुझे 25 साथी और लेने हैं। वो चुड़ैल गांव की गलियों में घूम रही थी कि तभी धड़बान तांत्रिक वहां आते हैं। धड़बान तांत्रिक को देख उस चुड़ैल ने उन पर हमला किया। 2 बार प्रहार करने के बाद भी वो चुड़ैल धड़बान तांत्रिक का कुछ नहीं कर पाई। फिर उस चुड़ैल का कटा सर बोलता है, कौन सी चक्की का आटा खाते हो तांत्रिक बाबा, जो मर ही नहीं रहे हो? जब उसने तीसरी बार हमला किया तब धड़बान तांत्रिक ने अपने जादू से उस चुड़ैल पर प्रहार किया, जिससे वो चुड़ैल जलकर मर गई।